Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, आज मैं बहुत interesting video create करने वाली हूँ. I am going to read the Quora reviews about TCS, how TCS exactly is for freshers, and फिर मैं अपना opinion रखने वाली हूँ that what do I feel about it. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहला जो रिव्यू है वो नितिन कुमार का है. दैट इज आई जॉइन TCS एज अ फ्रेशर एंड वर्क फॉर मोर देन अ ईयर. आई एम गोइंग टू समराइज माई TCS एक्सपीरियंस. To be honest, this answer is not for everyone, but those for who love coding and development, you can relate it to yourself. So उसमें उसने बोला never pays good salary, will destroy your future by providing support projects, ITIL project. Better go for product-based companies or growing startup. Join TCS if you want to learn how to write effective emails, not for talented people. Need development, love coding, get ready for support projects. ओके सो इसने बहुत कुछ लिखा है, तो लेट मी टेल यू वन बाय वन. सबसे पहले अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप टीयर 2 कॉलेज से हो या टीयर 3 कॉलेज से हो और आपको TCS में एंट्री मिल जाती है एज अ फ्रेशर, वो आपको सबसे पहले तो ट्रेनिंग देने वाले हैं. सो ऑन एन एवरेज जो TCS पैकेज देता है वो 4 to 4.5 लाख पर एनम का होता है, विच आई फील कि जो कि एक डिसेंट पैकेज है इन इनिशियल स्टेज. जब जिस टाइम पे आपको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है कि हाउ एक्चुअली द इंडस्ट्री वर्क्स, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये पैकेज बहुत ज़्यादा डिसेंट है. विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोजेक्ट्स. इनिशियली वो आपको कैसे एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें जबकि आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इनिशियली सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं. बेटर गो फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और ग्रोइंग स्टार्टअप. ऑब्वियसली कि TCS, आई नो इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो एंट्री है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलती है, बिकॉज उनके पास बहुत ही लिमिटेड पोजीशंस होती हैं. एंड इस पर मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया है दैट व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस इज इन बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी. एंड TCS सब जानते हैं कि एक बल्क रिक्रूटर है, तो अगर आपको एंट्री मिल रही है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में इन योर इनिशियल ईयर्स, आई डोंट फील दैट कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बैड गो. आप उसके बाद स्विच कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में. लेकिन अगर हम स्टिक हो जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को लेकर ही एंड उसमें भी नहीं हमें मिलता है, देन इट्स ऑफ नो यूज़. नॉट फॉर टैलेंटेड पीपल. ऑब्वियसली यू आर रॉन्ग इन दैट. TCS इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करता है, देन इंटरव्यू, एप्टीट्यूड, कोडिंग टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट उनके इतने होते हैं, उसके बाद HR राउंड होता है. अगर किसी में टैलेंट होगा तो वही क्लियर कर पाएगा ये टेस्ट. अब बात करते हैं ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ की. या इट प्रोवाइड्स बेस्ड ऑन योर लक एंड योर प्रोजेक्ट. की वर्किंग ऑन सेम सपोर्ट प्रोजेक्ट फॉर ईयर्स एंड यू विल गेट अ चांस फॉर श्योर. यू कैन थिंक it as another plus point. TCS all over the world है, तो आई डोंट तो ये इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. So let's read another review that is by Abhishek Agarwal. He is a Azure cloud consultant at TCS. So he's saying that join TCS only in 2 cases. You're not getting a job anywhere else, you just don't want to work. TCS में ऑब्वियसली ये एक बल्क रिक्रूटर है, एक मास रिक्रूटर है. एंड अगर तुम्हें किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंट्री नहीं मिल रही है और तुम्हें TCS में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ फ्रेशर, तो आपको चूज़ कर लेना चाहिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क, ऐसा तो नहीं है. TCS में वर्क प्रेशर रहता है, तो आपको इनिशियल ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. प्रोज दैट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क. ऐसा नहीं है कि TCS में बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल वेलापंती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि TCS में एक वर्क कल्चर है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जो इसको एक गलत तरीके से बाहर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. यू गेट एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. येस, 9 आवर्स की शिफ्ट होती है एंड उसके बाद अपने किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. यू लर्न थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू. इनिशियल ईयर्स में हमें नहीं पता चलता है कि क्या चीज़ हमारे बाद में काम आएगी. तो ऐसा नहीं है कि
रेंडमली कुछ भी किया जाता है. व्हेन यू डेफिनेटली रीच एट हाई पोजीशन तो तुम्हें प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, तुम्हें सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज हो जाती है कि जो तुम्हें आने चाहिए. देन कॉन्स आर दैट लिटरली नथिंग टू लर्न टेक्निकल. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. बहुत से लोग हैं जिन्होंने TCS से ही अपना करियर स्टार्ट किया है एंड दे आर अर्निंग रियली वेल. So no personal life for freshers. See how contradictory this person is. I mean to say अभी वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, फिर बोल रहा है नो पर्सनल लाइफ फॉर फ्रेशर्स. ऐसा मतलब इट्स जस्ट कि बंदे को क्लियर ही नहीं है कि उसने लिखना क्या है. नो टेक्निकल एक्सपोजर, that is again wrong. Follow-ups, overview and basically will be the only words you will hear. See, as a fresher obviously आपको पहले सपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे ही काम करना होगा. आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न यूजिंग एक्सेल डू DCA बट डोंट जॉइन TCS. मैं तो इसके साथ बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ. अगर आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंट्री मिल ही नहीं रही है और तुम TCS भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो खाली बैठने से अच्छा तो यू लर्न समथिंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी. तुम अपने स्किल्स डेवलप करो, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करो एंड देन यू कैन स्विच इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो ज़्यादा पे करती हैं एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज. बट येस, मोस्टली जितने भी IT पीपल होते हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी से ही अपना करियर स्टार्ट करते हैं. Let's read another review by Ranjit Singh, that is former design engineer at TCS. He's saying TCS gave a watch as a gift for completing 50 years, so you can imagine. If you belong to one of the above category, then it is a perfect place for you. Facts are the less salary. Obviously अगर आप TCS में रहते हो तो इतना ज़्यादा आपको हाइक नहीं मिलता है. यू हैव टू मेक अ स्विच. तो येस, मार्केट स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में वो कम सैलरी प्रोवाइड करते हैं. बट मैंने ये सुना है कि TCS में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. वो कभी भी कैसे भी फायर नहीं कर देते. जैसे कि कोविड आया था एंड ऑल ऑफ द पीपल इन TCS दे वर वर्किंग. Hundreds of people are doing the same work in same account for multiple years. सी सर्विस बेस्ड कंपनीज में ऐसा ही होता है. एक टीम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे 100 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं. लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो सिनेरियो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. यू एड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ योर सेल्फ टू द टीम. तो ऐसा नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट वर्क फ्रॉम होम एंड डोंट वॉन्ट टू वर्क जॉइन TCS. सी अभी TCS ने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है बट इवेंचुअली इन द कमिंग ईयर्स वो ऑफिस खोलेगा ही खोलेगा. If you have a retirement plan with TCS and want your kids to be loyal with TCS and want to call yourself TCS or join TCS, see, लोग मैंने इंडिया में देखा है दे आर मैड आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स एंड बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें अच्छा पे नहीं किया जाता है जस्ट फॉर द रीज़न कि गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी है. अगर वही सिक्योरिटी TCS ने प्रोवाइड कर दी देन व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. They have on-site plan, but for that you need to be very lucky. And please visit astrologer. से ये तो सब बकवास है, ऐसा नहीं होता. ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही ऑफर की जाती है जिनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है. सी यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. एंड इफ़ यू आर एन इंजीनियर एंड कोडिंग इज़ नॉट योर सेकेंड कज़न, इवन देन जॉइन TCS. की हर प्रोफाइल के लिए कोडिंग नहीं रिक्वायर होती, सिर्फ डेवलपर्स को कोडिंग रिक्वायर होती है हर प्रोफाइल में. आई डोंट थिंक सो कि कोडिंग रिक्वायर्स होती है. बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि बिना कोडिंग के भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट की, क्वालिटी एनालिस्ट की और टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स की. सो दैट इज़ दैट. सो अब हम अगला रिव्यू पढ़ते हैं. लेट मी रीड अबाउट ब्रिजेश गोयल, दैट इज़ फॉर्मर सीनियर इंजीनियर एट TCS. ही सेइंग बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस. Yes, I have heard about it and I have personally verified it. Job security तो है ही. Salary will always come on time. That's very true. On-site and work from home opportunities both very limited. Yeah.
कॉन्स ये हैं, नो लर्निंग, नो डेवलपमेंट वर्क, नो प्रोडक्टिव वर्क। सी, अगर तुम एक ही काम, सर्विस बेस्ड कंपनी में तुम्हें एक काम आ गया एंड यू हर इन दैट सेम कंपनी, तो तुम्हें फॉर ईयर्स एंड ईयर्स वो सेम काम करना होगा। तो ये तो है TCS में ड्रॉबैक कि येस, इतना ज़्यादा लर्निंग के लिए आपको नहीं मिलता है जो आप इनिशियल ईयर्स में सीख लेते हैं, एंड यू ओनली डू दैट। तो अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो डेफिनेटली यू शुड मेक अ स्विच, आपको कंपनीज चेंज करनी होगी। वेरी लेस सैलरी हाइक, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, सैलरी हाइक इतना नहीं मिलता है। हाई पॉलिटिक्स इन द टीम, वो हर जगह है आजकल। नो डेवलपमेंट स्किल्स इन मेजॉरिटी ऑफ द सीन। या let's read another review. Let's read the review by Kunal Batra. He was ex-TCSer. He's saying TCS in a initial learning program, which is now a virtual learning program, that is superb. You will be randomly allotted to a domain that could be Java, .NET, assurance, BIPM, mainframe. You can't change the domain once allotted, but yes, you can get a project of your choice after moving to your base location. Again, base locations are random depending on their requirement. You will love these 3 months of training. It's usually called honeymoon period, especially if you get Trivandrum. Now coming on the point, if it is worth joining or not, well, that depends on other offers you have. In terms of perk, there is nothing other than the brand name of TCS. Then join if you have no other option, and yes, there is a 2 years bond which is strictly followed. So only if you can afford that, you can left before 2 years. सो सी, आपको सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलती है 3 साल के लिए, थिंक दैट वे, राइट। तो ऑब्वियसली आपको TCS उस केस में ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आपको किसी अच्छी कंपनी से, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से नहीं ऑफर मिलती है। सेकेंडली, TCS हैज़ इट्स ब्रांड नेम इन द मार्केट, हैज़ इट्स ब्रांड वैल्यू। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो येस, TCS इज़ अ गुड को जिसके साथ आप जा सकते हैं। थर्डली, ही इज सेइंग दैट कि बॉन्ड है 2 साल का, राइट। सी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे रहे कि आप 1 साल काम करो एंड देन यू मेक अ स्विच। ऑब्वियसली आपको किसी भी कंपनी में, आई वर्कड एज एन HR एंड आई नो दैट किसी भी कंपनी में आपको मिनिमम 2 साल लगाने चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपका जब भी रिज्यूमे आगे चेक होता है तो दे बेसिकली चेक कि कितनी आप रिटेन कर रहे हैं किसी कंपनी में, कितना आप स्टेबल हैं किसी कंपनी में। तो वो आपकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं व्हेन यू मेक अ स्विच। तो इसलिए आपको 2 साल वैसे भी लगाने चाहिए, इवन दो वो बॉन्ड भी ना साइन कराएं। लेट्स रीड अनदर रिव्यू. इट इज़ बाय अंकित श्रीवास्तव. He is a software engineer. He is saying that after completing graduation, if you're looking for an IT career in India-based company, then TCS and Infosys are one of the best options, I feel, for freshers. I'm mentioning this because of the below mentioned points. Great learning platform for the folks who are from non-IT background. Good working environment where there is a least chance to get cheated being a fresher. Every day you'll be learning new business etiquettes. The experience which you'll get in this kind of organization, it's necessary for all the freshers coming to the corporate world. See, exactly मैंने आपको जो ऊपर एक्सप्लेन किया, that what he is telling, मैं आपको बहुत ज़्यादा सोच के and with my complete research मैंने आपको ये ओपिनियन दिया था। तो सी, आगे जितने भी रिव्यूज़ हैं दे आर अगेन द सेम, वो सभी एक ही बात बोल रहे हैं। एंड मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया है कि एज अ फ्रेशर अगर आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब नहीं मिलती है, देन TCS इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज जिसमें आप जॉब ले सकते हैं। एंड इनिशियली अगर आपको 4-4.5 लाख का पैकेज मिल जाता है, देन इट्स अ गुड गो, एक डिसेंट पैकेज है जिससे आपको इंडस्ट्री में एक मार्केट एक्सपोजर मिलेगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years इन TCS तो आप स्विच कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा हाइक मिलेगा। एंड रही बात लर्निंग की, सी, वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स पे, जैसे कि जावा, .NET, वो आपको एक डोमेन देंगे, उस डोमेन पे उसी डोमेन के थ्रू आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड अगर आप उस प्रोजेक्ट में अच्छा
मतलब आप 2 साल में एटलीस्ट उस डोमेन में तो परफेक्ट हो जाओगे। एंड फॉर लर्निंग्स आप बहुत सारे उनके TCS के लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप कोर्सेज कर सकते हैं एंड यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू पर्सनली इन्वेस्ट योर सेल्फ। आपको पर्सनली टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि रिसेंट मार्केट में किन सॉफ्टवेयर्स की डिमांड है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई channel, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. Till then, bye bye, take care.